अब बात करते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो अपने साथ बिस्तर लेकर चलता है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये कौन सा मुख्यमंत्री जो बिस्तर लेकर चलता है, अभी तक तो किसी ने हमको बताया नहीं। हाँ, हम आज आपको बता रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री के रूप में आज ही शपथ लिया है इस मुख्यमंत्री ने, और वो है पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी बहुत ही अति साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी, और वो मालवा, एक पंजाब का ये इलाका है मालवा, वहाँ की चमकौर विधानसभा से विधायक हैं। 3 बार विधायक रहे, पंजाब में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और एक दलित चेहरा है। पंजाब में शायद पहली बार ऐसा दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पेश किया है कि मास्टर स्ट्रोक है। अब दलित मुख्यमंत्री के पीछे बहुत सारी गणित आप लोगों ने दिन भर में सुनी होगी। तमाम हमारे साथियों ने, समाचार पत्रों ने, चैनल ने, मीडिया ने तमाम तरीके से अपने अपने तरीके से बताया होगा। एक छोटी सी समझ हमारी भी, हम भी आपको बता रहे हैं। मालवा जो इलाका है जहाँ से चन्नी आते हैं, दलित चेहरा है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है कि सिख हैं। एक बात उठी थी कि भाई सिख चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, नहीं हिंदू को करोगे तो नुकसान उठा दिया जाओगे। वहाँ पे हिंदू जाट अगर बनाया, यही वजह थी कि सुनील जाखड़ का नाम ऐन वक्त पर कट गया, और चन्नी आधे घंटे के अंदर चन्नी के सिर पर ताज आ गया। मसला ये था कि सिख भी हैं और दलित भी हैं, और पंजाब के जो मालवा इलाका है ना, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ विधायकों की संख्या 69 है। उस इलाके से 69 विधायक आते हैं, इसमें 40 कांग्रेस के हैं और 18 आम आदमी पार्टी के हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि पंजाब में दलितों की आबादी लगभग 32% है। किसी भी राज्य में दलितों की आबादी इतनी ज़्यादा कहीं नहीं है। तो यही वजह है, और जो दलितों की राजनीति के जो सिरताज रहे हैं देश में, मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती, तो मान्यवर काशीराम ने भी अपनी राजनीति पंजाब से शुरू की। पंजाब से ही आते थे और पंजाब के दलितों को इकट्ठा करके देश के वो बड़े दलित नेता बने। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। अपने आप में ये बहुत अद्भुत है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के लिए बहुत दिनों बाद चन्नी का नाम डिप्टी सीएम तक तो लोग ले रहे थे, लेकिन सीएम के रूप में देश का कोई मीडिया अनुमान नहीं लगा रहा था। जैसे बीजेपी ने गुजरात में चौंकाया ना, कांग्रेस ने पहली बार कोई चौंकाने वाला काम किया है, सब चौंक गए, और ये अद्भुत रहा। राहुल गांधी भी वहां पर गए उनके शपथ ग्रहण समारोह में, ये बताने के लिए कि नहीं, नेतृत्व का पूरा भरोसा है, और इसमें कांग्रेस इसका जो माइलेज लेने से कहीं चूक नहीं रही। उत्तर प्रदेश में भी दलितों की बहुत बड़ी आबादी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में चन्नी को कांग्रेस पार्टी कैश कराई, और जहां जहां चुनाव होने हैं वो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी ये दलित सीएम के फार्मूले को कैसे अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनाती है। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा बिजली बिल की बात की है उन्होंने कि किसी जो पहले ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने 10 से 20 लाख तक के बिजली बिल माफ़ कर दिए। ये सारे चीज़ें हैं। 18 पॉइंट जो बचे हैं उन्होंने कहा कि ये भी हम इसको निपटाएंगे, और सारी चीज़ें। और कर्मचारियों से नए मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप लोग काम पर आ जाइए, मैं आपका भाई हूँ, एक एक मसले आपके हल करूँगा। बहुत भावुक चन्नी की जो बातें थी ना, वो भावुक थे, रो पड़े, क्योंकि अद्भुत था उनके लिए। और राहुल गांधी की उन्होंने मतलब कृतज्ञता जिस तरह जाहिर की, वो भी एक देखने लायक था। चन्नी को सुनते हैं, अच्छा लगेगा आपको। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं ਇੱਥੇ तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं थी। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगाह बधी सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा। साडे ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਰਾਹੁਲ गांधी ने फड़ी है। तो उन्होंने कहा, अधिकारियों को भी चेतावनी दी। बहुत देखिए, बहुत भावुक नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी के प्रति कृतज्ञता जाहिर की,
और सबसे बड़ी बात है कि इतना भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ कैसे घरों में काम करती थी, मेरे पिता रिक्शा चलाते थे, मैं तो आपका आदमी हूँ, आपके बीच का आदमी हूँ, ये सरकार आपकी है, ये सरकार ना मेरी है ना तेरी है ना किसी की है, ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपकी है, ये सरकार तेरी है, ये मेरी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये जनता की सरकार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम एक ऐसे हम सेवक के रूप में हैं, और हाथ जोड़कर कर्मचारियों से कहा कि वो हड़ताल खत्म कर दें, सारे मसले हल करेंगे। बिजली शपथ लेते ही बिल माफ कर दिए, जो जिनके मीटर कटे हुए थे किसानों के वो लग गए, जोड़ दिए जाए शाम तक, ये आदेश दे दिया। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही चरणजीत चन्नी ने कि गरीब बाहर धूप में खड़ा रहे और आईएएस अफसर सचिवालय के कमरे में अपने बैठकर चाय ना पीता रहे, ये बहुत बुरी बात होगी, हम छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है किसी नेता के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अगर उनको देखें, एक भावुक चीफ मिनिस्टर नजर आए, उसके अलावा एक उन्होंने संकेत भी दे दिया कुशल प्रशासक हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हम किसानों के लिए अपनी गला कटवा सकते हैं, किसानों के आंदोलन में जाएंगे, और केंद्र सरकार से कहा कि तीनों कानून वापस ले लो, नहीं तो देश मिट जाएगा, पंजाब मिट जाएगा, देश मिट जाएगा, किसान मिट जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि पंजाब के सीएम कि उनके जो तेवर हैं वो अमरिंदर कैप्टन साहब से ज़्यादा तीखे होने वाले हैं, और वो दलित नेता हैं, उनका जो जनाधार है वो ज़्यादा है थोड़ा सा। ये एक किसी राज्य के लिए इस तरह का चीफ मिनिस्टर और एक ऐसे पिछड़े जो शोषित वर्ग का एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है ना, तो देखने में बहुत प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है, एक अद्भुत अनुभूति होती है।